चलते हैं जी बेटा। तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये बेटा क्वेश्चन ये बहुत आसान होंगे, जिस तरह अभी आपने देखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा ध्यान रखा जाएगा वो प्रीफिक्सेस का ध्यान रखा जाएगा और जो यूनिट है उनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है जी, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें जो ऑपरेट हमने करना है, या ऑपरेशन जो हमने करना है वो है एडिशन का। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है हमारे पास एडिशन का, तो प्लस करना है इन दोनों अमाउंट्स को। इन दोनों अमाउंट्स को तभी हम प्लस करेंगे जब ये एक जैसी होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -4 है और ये 10 रेज़ टू द पावर -5 है। तो पहले इन दोनों को एक जैसा बना लें हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 इसको तो नहीं छेड़ेंगे, नहीं तंग करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 3 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -5 है, इसका क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर -4। इसका मतलब है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव में बढ़ेगी, और जब पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ सॉल्व करेंगे तो ये माइनस होकर -4 बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पर मौजूद है, ये ऊपर मैंने इसीलिए लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि अगर 3 सिंपल लिखा हुआ है इसका मतलब पॉइंट इसकी बैक साइड पर है। तो ये जब जंप करके अगले आगे की तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 0.3 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, पॉजिटिव का 1 आएगा। तो अब आए क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर ये 10 रेज़ टू द पावर 1 आ गया और साथ ये 10 रेज़ टू द पावर -5 ये गिवन अमाउंट थी। तो अब इन दोनों को देखिए, बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेसिस को एक ही दफा लिखा जाता है, जिस तरह ये साइड पे मैंने आपको लिख के दिखाया है 10 है और पावर्स ऐड कर दी जाएंगी। तो 1 में -5 ऐड कर दें तो ये 1 प्लस -5 जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, 1 -5, तो आंसर क्या आएगा, -4। जी बेटा, अब देखिए जरा, दोनों नंबर्स एक जैसे हो चुके हैं। यहाँ पर भी 10 रेज़ टू द पावर -4 है, यहाँ पर भी 10 रेज़ टू द पावर -4 है और दरमियान में प्लस है। तो अब 10 रेज़ टू द पावर -4 दोनों नंबर से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास 4 और 0.3 बच जाएगा। और इस 4 और 0.3 को हम जमा कर देंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4.3 आ जाएगा और क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 आ जाएगा। जी बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। जी बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5.4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर है इसके साथ भी, और दूसरी अमाउंट के साथ भी मीटर है। एक तरफ है 10 रेज़ टू द पावर -6 और एक तरफ है 10 रेज़ टू द पावर -5। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। ये पिछले क्वेश्चन में किया था, ये यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है जी, तो जी बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हमने जंप करवाया है। 5.4 था ना, ये पॉइंट को हमने इस तरफ जंप करवाया है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है। इट मीन्स हमारी जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव में 1 आएगी। तो ये हमारे पास आ गया 10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। ये -6 तो पहले से मौजूद है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये दोनों बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस -6, तो ये 1 -6 बन जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 रेज़ टू द पावर -5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। बाकी नंबर साथ साथ वैसे ही चल रहा है। जो दूसरी हमारी अमाउंट है 3.2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -5, उसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, बस लिखते जा रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर -5 और 10 रेज़ टू द पावर -5 इन दोनों को हम क्या कर लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। और इसको कॉमन लेके हमने बाहर लिख दिया है और अंदर हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो 0.54 माइनस 3.2 ये बचे हैं। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है और छोटी अमाउंट के साथ प्लस है, तो इट मींस आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर। ठीक है जी बेटा, और ये साइंटिफिक नोटेशन में तो पहले ही मौजूद है, क्योंकि जो पॉइंट है वो कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मौजूद है और जो 10 की पावर में मौजूद है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ